রেসিডেন্সিয়াল ডক্টর ফোরাম একটা অফিসিয়াল স্টেটমেন্ট করেছিল। आज मोहर लगी है कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो चाहती है कि पीड़िता के परिवार को इंसाफ मिले और हर जो हमारी बहन पश्चिम बंगाल में वो सुरक्षित हो। तो आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की अभया की, जिसका पूरा मामला देश की सर्वोच्च अदालत में कोलकाता रेप एंड मर्डर केस में इंसाफ का इंतजार है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले का खुद संज्ञान लिया और मामले में अब तेजी से सुनवाई भी चल रही है। आज भी कोर्ट में मामले को लेकर सुनवाई हुई। सीजेआई, डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पार्दीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार के वकील कपिल सिब्बल और सीबीआई की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्टेटस रिपोर्ट पेश किया, जिस कोर्ट ने वकीलों से सवाल भी किए। सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार ने कहा कि अस्पताल में हुई तोड़फोड़ के मामले में अपनी स्टेटस रिपोर्ट दाखिल कर दी। सीबीआई ने मामले में हुई अभी तक की जांच को लेकर के अपनी स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत की। कोर्ट ने सवाल किया कि रेप मर्डर मामले की एफआईआर कब दर्ज हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई को 1 हफ्ते का और वक्त दिया। 16 सितंबर तक सीबीआई कोर्ट में नई स्टेटस रिपोर्ट अपनी दाखिल करेगी। मामले की अगली सुनवाई अब होगी 17 सितंबर को। दूसरी तरफ स्ट्राइक पर चल रहे डॉक्टर्स को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने काम पर लौटने के उन्हें निर्देश दिए और ये कहा कि डॉक्टर्स शाम के 5 बजे तक लौट आते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। डॉक्टर्स की समाज के प्रति जिम्मेदारी है। आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन एडवोकेट का इसको लेकर के क्या कुछ कहना है वो आपको एक बार हम सुनवा देते हैं। चलिए ठीक है, हम सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। परिचय करवा दें और चर्चा में आगे बढ़ते हुए राधिका भट्टाचार्य, प्रवक्ता बीजेपी, अबू शर्मा, प्रवक्ता कांग्रेस, सुमित मेहरोत्रा, नेता टीएमसी, आप तीनों का स्वागत करते हुए हमारे साथ एडवोकेट भी जुड़ेंगे। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में आज जो कुछ भी हुआ, एडवोकेट की तरफ से क्या कुछ जानकारी दी गई है वो एक बार सुन लेते हैं। उसके द्वारा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से कोई भी अकोमोडेशन या कोई भी नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स जो है उनको प्रोवाइड नहीं किए गए थे। उस पर सॉलिसिटर जनरल ने सवाल उठाया, जिस पे जो है सीजीआई ने आज शाम तक तीनों कंपनियों को जो है हर तरीके से अकोमोडेशन और नेसेसरी रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने के लिए जो भी गैजेट्स हैं, जो भी सुरक्षा डिवाइसेज हैं, उन सबको प्रोवाइड करने का। साथ ही साथ जो सबसे बड़ा जो अहम सवाल ये भी रहा, जो पहले दिन से ही चल रहा है, कि पोस्टमार्टम, जिस तरीके से पोस्टमार्टम रिपोर्ट, एफएसएल और ये एफआईआर, जो इसमें जो डिस्क्रिपेंसी है, जो डिले है, जिस सारी चीजों का, उन सब चीजों पे भी सवाल आज वापस उठा है, जिस पे सीबीआई को भी जो है, जो सीबीआई ने एफएसएल रिपोर्ट और ये सारी चीजों को सीबीआई ने वापस एम्स को और अदर इंस्टीट्यूशंस को री एग्जामिनेशन के लिए वापस भेजा है। और साथ ही साथ सीबीआई को सीजीआई ने और डायरेक्ट किया है कि वो एक फ्रेश रिपोर्ट फाइल करे बिफोर द नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, और साथ ही साथ वो इन्वेस्टिगेशन को अपने हिसाब से जारी रखें। कि आपने लापरवाही तो करी ही, साथ में आप लिप्त थी, आपको पता था क्या हो रहा और आपने उसको रोकने का प्रयास नहीं किया और साथ में जो साक्ष्य है उसको नष्ट करने का प्रयास किया, तो फिर आपका पॉलीग्राफ टेस्ट और आपकी अरेस्ट, आई रिपीट, द पॉलीग्राफ टेस्ट ऑफ द चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एज वेल एज द अरेस्ट ऑफ ममता बनर्जी। 9 अगस्त को यह घटना घटी थी। आज 1 महीने हो गए हैं। सियासत खूब हुई, सड़कों पर आक्रोश भी देखने को मिला, लेकिन सवाल ये कि आखिरकार कितना बदलाव हुआ है। तो एक बार फिर से उसी विषय की बात, जिसको लेकर के पूरा देश इस वक्त आक्रोशित है। सवाल यही है कि आखिरकार अभया को इंसाफ कब मिलेगा। खास मेहमान लगातार बने हुए। सुमित जी, आप ही के पास आते हुए, इस पूरे मामले में आज स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई की तरफ से, पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से, इसके अलावा स्वास्थ्य महकमे की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान बहुत तल्ख टिप्पणी की और कुछ सवाल भी पूछे, उस पर मैं आऊं, लेकिन उससे पहले अभी जो लीगल प्रोसीडिंग चल रही है उसको आपकी पार्टी कैसे देखती है? प्रिया जी, देखिए, जिस तरीके से अब सारा मसला सीबीआई के पास है, तो हम तो खुद यही चाहेंगे सीबीआई क्यों देर करती चली जा रही है। इसके सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको भी फटकार लगी है सीबीआई को, आप क्यों देर कर रहे हैं? क्या हम आरोपी को जमानत दे दें? कोई आरोप जो उसके ऊपर लगाए हैं रेप के, वो दाखिल नहीं कर पा रही सीबीआई। सीबीआई कर क्या रही है? सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन हो रही है, लेकिन राज्य का मसला नहीं है। हम तो खुद चाहते हैं सीबीआई
जल्द से जल्द जो देर हो रही है वो ना हो, जल्द से जल्द सारी कार्रवाई पूरी करके सुप्रीम कोर्ट में पेश करें। पर क्यों देर हो रही है? इसके ऊपर तो सीबीआई जवाब देगा या भाजपा सरकार जवाब देगी। भाई केंद्र में भाजपा है, भाई राज्य का, अब राज्य के पास अगर मसला होता तो हर राज्य से आप कहते हैं कि हाँ राज्य में, पर हम तो अब ये कहें कि अब तो जिस तरीके से, लेकिन सुमित जी, कोर्ट के भीतर सीबीआई ने कहा कि पश्चिम बंगाल पुलिस ने सहयोग नहीं किया। कोर्ट ने कुछ सवाल पूछे हैं। पहला तो ये कि मौत की एंट्री कब की गई, एफआईआर में देरी क्यों की गई, पोस्टमार्टम का चालान क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया कोर्ट में? इसके लिए भी जिम्मेदार सीबीआई है क्या, बीजेपी है क्या? प्रिया जी, अगर कोई उन्हें लगता है कि जिम्मेदार लोग जिम्मेदार हैं तो आप उन्हें अरेस्ट करिए, नोटिस दीजिए उन्हें। अगर कोई पुलिस वाला उसमें है, इन्वॉल्व है, कोई पुलिस वाला है, कोई ऑफिस के कोई लोग हैं, आप कार्रवाई करिए। पर आप कार्रवाई करेंगे नहीं, आरोप लगाते रहेंगे, तो ये कब तक चलेगा? ये केवल राजनीतिक षड्यंत्र है भाजपा का और कुछ नहीं है। ठीक है, राधिका जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि जो भी हुआ है वो राजनीतिक षड्यंत्र है और देरी सीबीआई कर रही है, ये टीएमसी का आरोप है। राधिका जी। हाँ जी, नमस्कार। मेरी आवाज जी आप तक? जी जी कहिए। तो आपने इस पूरे हत्याकांड में आपने कभी सुना है कि टीएमसी ने हाथ जोड़ के ये कहा है कि हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे राज्य में ऐसा हत्याकांड हुआ है जो सिर्फ बंगाल को नहीं पर भारत की छवि को ऐसे बिगाड़ के रखता है? इस केस में मुझे बताइए, क्या कोई एक चीज जो सही हुआ हो? शुरुआत से अगर देखें, पहले बोला कि सुसाइड है, फिर बताया नेचुरल डेथ है, फिर पता चला किस तरीके से हत्याकांड की, फिर पता चला उस डॉक्टर जो अपने ही कार्यस्थल में सुरक्षित होने के लिए वो काम करते हैं कि वहीं पे वो सुरक्षित रहेंगे, वहां पे ही उनका ऐसा हत्याकांड हुआ है। और कोई आम हत्याकांड नहीं था। इस तरीके से बॉडी को मिला, जिस तरीके से पेल्विक को तोड़ के 90 डिग्रीज में टांगे मिली, स्पाइन टूटा हुआ मिला, ये कहाँ, ये राज्य किस तरीके का है और किस तरफ जा रहा है? दूसरी बात आप मुझे बताएं कि हमारी जो आदरणीय मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी जी, उन्हें हम इस राज्य में दीदी कह के पुकारते हैं। वो हमारे लिए माँ कहे के दर्जा रखती है, माँ की या दीदी बड़ी बहन की। वो उनकी जो वो शासन में है, वो पुलिस मंत्री है, वो हेल्थ मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री है। उन्हें तो देखना था कि ये सारी जो खामियां निकल रही है एक के ऊपर दूसरा, चाहे वो हो ब्लड सैंपल या वजाइनल सैंपल को 4 डिग्री सेल्सियस में रखना, चाहे वो हो कि रिकॉर्डिंग कैमरा का ठीक सही रखना, लेकिन राधिका जी, विपक्ष ये सवाल पूछ रहा है कि आपकी जहां पर सरकार है वहां पर भी ऐसा होता है, वहां पर भी आप दावे के साथ नहीं कह सकते कि बेटियां पूरी तरीके से सुरक्षित है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि उस वहां पर किसी और दल की सरकार है, इसी वजह से क्या बीजेपी इसको पॉलिटिसाइज कर रही है? ये विपक्ष आप पर आरोप लगा रहा है। यहाँ अराजकता ऐसा है, ये डिक्टेटरशिप है। बंगाल कोई आम राज्य नहीं है। ये कभी बंगाल ना आप दूसरे देश, भारत के दूसरे राज्यों से ना करें, कृपया कर। दूसरे राज्यों में इस तरीके का इन्वेस्टिगेशन के साथ हम कोई घोटाला नहीं करते हैं। ठीक है, अबू शर्मा जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। मैम लौट रही हूँ आपके पास, राधिका जी लौट रही हूँ। अबू शर्मा जी, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या रिएक्शन है? क्योंकि एक तरफ आप लोग ब्लॉक का हिस्सा थे, INDI अलायंस आप लोगों ने बनाया, दूसरी तरफ अधीर रंजन चौधरी भी पश्चिम बंगाल कोलकाता की सड़कों पर उतरा, इसको लेकर के उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कांग्रेस पार्टी इस पूरे लीगल प्रोसीडिंग को किस तरीके से देख रही है और पश्चिम बंगाल में जो हो रहा है वुमेन सिक्योरिटी को लेकर के, क्या आप भी सवाल उठाएंगे? अरे कांग्रेस की क्या अबू शर्मा जी, एक मिनट राधिका जी, सवाल अबू शर्मा से। राधिका जी, आपने बोल दिया, अभी मेरे को बोलने दीजिए। देखिए, सबसे पहले ये राधिका जी का जो पार्टी है पश्चिम बंगाल बीजेपी, उस पार्टी से राहुल सिन्हा, उनका बहुत वरिष्ठ नेता और भूतपूर्व प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, राहुल सिन्हा ने सीबीआई के ऊपर सवाल उठाया। राहुल सिन्हा ने आम जनसभा में कहा जो सीबीआई सही ढंग से काम नहीं कर रहे। सीबीआई किसका नेतृत्व, किसका सरकार में किसका नियंत्रण में रहता है?
सीबीआई पीएमओ का नियंत्रण में रहते हैं, सीबीआई होम मिनिस्ट्री के नियंत्रण में रहते हैं। तो ये पीएमओ और होम मिनिस्ट्री के ऊपर डायरेक्ट आक्रमण ना कांग्रेस किया, ना वामपंथी किया, ना टीएमसी किया, भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं, बंगाल बीजेपी कर रहे हैं। आज कोर्ट में, आज का हम सुन रहा था थोड़ा, आज कोर्ट में बोला हमको 27 मिनट का फुटेज मिला, इतना फुटेज नहीं मिला। आप बोलिए, जहां बंगाल के हम कोई राजनीति नहीं कर रहे हैं, यहाँ कांग्रेस, सीपीएम, बीजेपी सब छोड़ दीजिए, यहाँ बंगाल के आम आदमी राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी सड़क पे उतर के आए, कोई राजनीति से मतलब नहीं है। उस आम आदमी को तो विचार दो, भारतीय जनता पार्टी का। कि पश्चिम बंगाल सरकार का फेल्यूर है, क्या आप मानते हैं? लॉ एंड ऑर्डर जो ध्वस्त हुआ है पश्चिम बंगाल में, लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर, तो हम लोग इंडिया ब्लॉक से इसका कोई मतलब नहीं है। हमारा सीडब्ल्यूसी का मेंबर अधीर झा का नेतृत्व में हम हमेशा लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, राधिका जी कुछ सवाल उन्होंने आपसे पूछा, जल्दी से आप उनका जवाब दे दीजिए, फिर मैं प्रमोद जी आपके पास आऊंगी, एडवोकेट हमारे साथ कनेक्टेड है। लेकिन राधिका जी वो कह रहे हैं कि आपके नेता पश्चिम बंगाल बीजेपी सवाल उठा रहे हैं सीबीआई पर। अरे देखिए, कोई अगर अपना वक्तव्य रखते हैं, वो हमारी पार्टी की ऑफिशियल वक्तव्य नहीं है। हम पार्टी का मंच में बोला, पार्टी का जनसभा में बोला, क्या मैडम क्या बात कर रहे हैं? पार्टी का जनसभा में बोला, आपने कार्रवाई की, एक एक करके चर्चा किया, आपने कार्रवाई नहीं किया, क्या बोल रहे हैं? उनका अपना सवाल मैडम, क्या पार्टी का जनसभा में कहा, अब देख लो, अध्ययन कर लो मैडम। कांग्रेस की आप बात करें ही मत, इनके तो राहुल जी का जवाब दो। राहुल सिन्हा प्रधानमंत्री का नियंत्रणाधीन और होम मिनिस्ट्री का नियंत्रणाधीन। हम विषय पर आते हैं, ठीक है, ये राजनीतिक बहस होती रहेगी, प्लीज, बहुत सेंसिटिव मसला है और आप दोनों से उम्मीद है नहीं, प्लीज हो हल्ला नहीं। प्रमोद जी एक मिनट अबू जी, मैंने आपको वक्त दे दिया, रुक जाइए, अबू शर्मा रुक जाइए। प्रमोद कुमार को मैं चर्चा में शामिल करना चाहूंगी। प्रमोद जी, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई सारी टिप्पणियां की गई और इसी के साथ एक सप्ताह का और 16 तारीख का कहा जा रहा है कि 16 तारीख तक वहां पर जवाब देना है और जो नई बात कही गई कि नई रिपोर्ट वहां पर सीबीआई को पेश करनी है। इस पूरे प्रोसीडिंग को आप कैसे देख रहे हैं? और मैं चाहूंगी कि आप बहुत सरल भाषा में बताइए कि आगे जो लीगल कार्यवाही है इस पूरे मामले में वो किस तरीके से बढ़ती हुई आपको नजर आ रही है? प्रमोद जी। प्रिया मैडम, देखिए, जैसा कि ये कलकत्ता रेप कांड जो हुआ था, इसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सुओ मोटो लिया था। इसमें ये स्वतः संज्ञान लेकर करके इन्होंने सीबीआई इंक्वायरी के लिए किया था और सीबीआई से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगा था। आज जब मैटर फिर जो लगा और इसमें जो आर्गुमेंट हुआ, तो ये जाहिर सी बात थी, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ साहब थे, पारदीवाला साहब थे और मिश्रा साहब ने, तीनों ने ये क्यूरियोसिटी जानने की कोशिश किया था कि आखिर ये जो इन्वेस्टिगेशन में जो कलकत्ता सरकार है, जो वेस्ट बंगाल सरकार है, वो कोऑपरेट क्यों नहीं कर रही है। और इसी मुद्दे पर काफी चर्चाएं हुई और ये हुआ कि आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफआईआर देखेंगे कि इसमें काफी नेग्लिजेंस हुआ है ये कलकत्ता पुलिस की तरफ से और जो वेस्ट बंगाल सरकार की तरफ से, क्योंकि एफआईआर करने में डिले हुआ है। जो ये आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो आनंद फानन में लेट नाइट को किया गया है और वो भी आधी अधूरा किया गया था और इस केस को रेप ना देकर के, जबकि प्रेमा फेसाई दिखने से लगता था ये रेप केस है, फिर भी जो है हॉस्पिटल में होते हुए इसका मेडिकल टेस्ट होने के बावजूद भी वहां की जो प्रिंसिपल था उससे मिली भगत करके इसको सुसाइड केस में बदलने की कोशिश किया था। इसीलिए माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आज ये जानने की कोशिश की कि जो प्रिंसिपल था उसका जो रेजिडेंस है और हॉस्पिटल की दूरी कितनी थी। सबसे पहले यहां से आर्गुमेंट स्टार्ट हुआ है। तो उसमें यह बताया गया कि जो रेजिडेंस है और हॉस्पिटल है उसमें करीब 15 से 20 मिनट की दूरी है। उसके बाद जो कलकत्ता पुलिस थी वो अभी इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारे रिपोर्ट हैं वो सीबीआई को दे नहीं रही है, उसको प्रोड्यूस तो है। जो सीआईएसएफ का जो सुरक्षा है, वहां के जो लड़कों में, बच्चों में जो अटैक किया गया था, करीब 7,000 लोग जो है वहां पे अटैक किए थे, उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट चिंतित थी और आपको पता होगा कि इसके लिए एक टास्क फोर्स पूरे हिंदुस्तान में बना था।
कि जहां जहां मेडिकल के कॉलेज हैं और स्टूडेंट हैं, इस तरह की वारदात होती है, टास्क फोर्स उसको जो है जानकारी देगी। और इसके बावजूद भी वहां जो CISF मुस्तैद हैं, उनको सुरक्षा मुहैया नहीं दी गई थी, उनको जो सुरक्षा यंत्र वगैरह जो और जो बहुत सारी चीजें हैं वो प्रदान नहीं की गई थी। इसके बारे में माननीय सर्वोच्च न्यायालय काफी चिंतित था कि जब तक उसकी सुरक्षा नहीं होगी तो इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो सकता है। और CBI की तरफ से जो ये बताया गया था कि जो इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है उसमें सरकार उनको सहयोग नहीं कर रही है। उसके लिए जो राज्य सरकार को डायरेक्शन दिया गया है, जो वेस्ट बंगाल राज्य सरकार हैं उनको, कि आप पूरी सहयोग कीजिए, CISF को जो भी सुविधाएं हैं सुरक्षा के वो मुहैया प्रदान कीजिए। और CBI को दिया गया है कि आप 17 तारीख मीन्स 17 तारीख को मैटर ये लगेगा तो 16 तारीख तक के आप स्टेटस रिपोर्ट कीजिए कि अभी तक के क्या इन्वेस्टिगेशन किए हैं, कहां तक ये मसला पहुंचा है। क्योंकि CBI पहले भी कह चुकी है कि इसमें FIR और जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में है उसमें हेम्पर और टेम्पर किया गया है। बिल्कुल। सुमित जी, आपके पास आते हुए कई सारे सवाल यहाँ पर उठे और विशेष तौर पर ये कहा गया है कि कोऑपरेट नहीं किया जा रहा, वहां पर मदद नहीं की जा रही। एक सवाल ये, दूसरा ये कि प्रश्न तो आपकी अपनी पार्टी के नेता उठा रहे हैं। राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार, इस्तीफा उन्होंने दे दिया और उन्होंने पत्र भी लिखा, कहा कि इस पूरे मामले में जो कार्यशैली रही है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका क्या आप जवाब देंगे? विपक्ष तो छोड़िए, आपकी पार्टी के नेता आप पे सवाल उठा रहे हैं। प्रिया जी देखिए, अभी जैसे भाजपा ये कह रही थी कि उनके नेताओं ने आरोप लगाया है CBI के ऊपर, तो ये अगर हमारी पार्टी के अगर राज्यसभा सांसद जी को कुछ अच्छा नहीं लगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पर मैं अभी भी ये कहना चाहता हूँ कि मैं जस्टिफाई, देखिए मैं, उन्होंने अगर उनको सही कोई चीज नहीं लगी उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो उनका अपना महत्व है। मैं उसमें ज्यादा इंटरफेयर नहीं करूंगा कि उन्होंने क्यों दिया। ठीक है, उन्हें कुछ चीज राहत लगी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया राज्यसभा। पर आज मुझे ऐसी कोई बताइए कि अगर इतने दिन हो रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी क्यों चुप है किसी मसले के ऊपर? क्यों राजनीति हो रही है बंगाल में किसी करके? और प्रदेशों में क्या रेप केसेस होते हैं? मुझे बताइए, रेप केस के ऊपर किस तरीके से भाजपा राजनीति खेल रही है? नहीं होनी चाहिए। नहीं सुमित जी, प्लीज प्लीज चर्चा में ये बात आप मत कहिए। कहीं पर भी अगर गलत होगा तो सवाल पूछे जाएंगे सुमित जी। और ये प्रश्न है, आज इस घटना को 1 महीने हो गए हैं, क्या बदला 1 महीने में? क्या बदला? नंदीग्राम, नादिया, हुगली, ऐसी खबरें तो आपके प्रदेश से हमेशा आ रही है। कैसे जस्टिफाई करेंगे इसको? अरे भैया, आप तो खुद ही बात नहीं समझ रही। CBI देर कर रही है, राज्य सरकार का मतलब कि राज्य सरकार के पास कहाँ है केस? राज्य सरकार के पास शुरुआती जांच कौन कर रहा था? शुरुआती जांच कौन कर रहा था? आप राज्य सरकार को क्लीन चिट दे देंगे क्या? अबू शर्मा जी, राज्य सरकार को क्लीन चिट दे रहे हैं सुमित जी, कांग्रेस में देगी? नहीं, जिस तरह से बंगाल के आम जनता का आरोप है और वहां सबूत मिटाने का, तो मैं तो ये जरूर कहूंगा जो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर है उनको तो मतलब जनता का आरोप से तो सिद्ध नहीं होता है, जनता का आरोप है, लेकिन CBI जांच में उनको भी एक शामिल करे और उनसे भी पूछताछ करे। दूध का दूध, पानी का पानी आना चाहिए जनता के साथ। मेरे पास वक्त की थोड़ी कमी है, हमें इस चर्चा को यहीं पर समाप्त करनी होगी क्योंकि अंतहीन बहस है, लेकिन सबकी अपनी जिम्मेदारी और सबको उसका निर्वहन करना होगा। आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस पूरे मामले में सवाल यही कि आखिरकार उस बटिया को इंसाफ कब मिलेगा। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में भी मामला लगातार जारी है। अब देखना होगा कि 17 तारीख को कैसी तस्वीर सामने आती है।